जय माता की मित्रों। वर्तमान समय में बहुत चर्चा है यूक्रेन और रूस की। हालांकि आप सब जानते हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नेगेटिव पॉइंट की कोई बातें नहीं करता। वर्ल्ड वार, युद्ध, सेमी वार, छोटा वार, बड़ा वार, ये सब के विषय में न तो सोचता हूँ, न ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता हूँ, और न मैं खुद नेगेटिव रहता हूँ, और न मैं किसी को नेगेटिव रहने देने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करता हूँ। अब जो हो रहा है सिचुएशन आप सबको पता है, उसके विषय में एक वीडियो मेरा पहले भी डाला हुआ है, तो आप उनको सुन सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। आज बात थोड़ी अलग हटके करते हैं, कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति आज के टाइम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रूस से मुकाबला कर रहे हैं, बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड का समर्थन उनको मिल रहा है। नाम आप सब जानते ही हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की। अब इनकी कोई बर्थ समय कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग केवल उस टाइप दिन के डेट जो आती है, ये सब बाहर के देशों की जो भी राष्ट्रपति है या अच्छे पदों पे है, उनकी डेट एकदम सही होती है। जहाँ तक मेरा मानना है, डेट गलत नहीं होती है। तो इनकी डेट है 25 जनवरी 1978। तो 25 जनवरी 1978 को आप कोई भी टाइम का डेट मार के किसी अच्छे ज्योतिष ऐप में उस कुंडली को खोल के वहाँ पे आप चेक कीजिए। उस समय राहु है हस्त नक्षत्र पे, बुध है पूर्वाषाढ़ा पे, सूर्य श्रवण नक्षत्र में, शुक्र खुद श्रवण नक्षत्र में, मीन और केतु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु मृगशिरा नक्षत्र में, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में और मंगल पुष्य नक्षत्र में, शनि मघा नक्षत्र में। ये ग्रह उस समय के प्लेस है, उस दिन के। शनिदेव वक्री है, मंगलदेव वक्री है और गुरुदेव वक्री है। अब कुछ समझते हैं। देखिए, गुरुदेव वक्री है मिथुन राशि में और उसके जस्ट अपोजिट में बुध देव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि पे। अब एक थोड़ा मैत्री संबंध समझते हैं। गुरुदेव बुध को शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध ग्रह जो है वो गुरुदेव को शत्रु मानते हैं न मित्र मानते हैं, सम है उनके लिए। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं ना, जिसके जान पहचान है, बस राम 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 राम, बस इतना ही, न शत्रु है न मित्र है। अब वो टाइम पे मित्र बनेंगे शत्रु बनेंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन दोनों आमने सामने हैं। अब हो क्या रहा है, गुरुदेव मिथुन राशि पे और बुध देव धनु राशि पे। बहुत अच्छा बात है, लेकिन गुरुदेव वक्री हो गए। अपनी शत्रु राशि में बैठ के गुरुदेव वक्री हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? गुरुदेव का अच्छा फल मिलेगा? जरूर मिलना चाहिए, और मिला भी है इनको। इनकी लाइफ आप उठा के देख लीजिए। परिवार से भी कोई बैकवर्ड क्लास से नहीं आते हैं। माता पिता की भी सर्विस अच्छी थी, कोई इंजीनियर वगैरह, कोई कुछ ऐसे ही था। पढ़ा था मैंने भी थोड़ा स्टोरी इनका। बहुत अच्छी रिच फैमिली से आते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ा खास बात है, सूर्य और शुक्र दोनों साथ में है। शुक्र देव अस्त है, कोई बात नहीं है, मकर राशि पे है। और चंद्रमा और मंगल दोनों कर्क राशि में साथ में है। मंगल देव तो वक्री है, आपको बताया ही है। अब मंगल देव नीच का होके वक्री है। पहली बात तो नीच का है,
लेकिन चंद्रदेव वहीं पे बैठा हुआ है, तो नीच भंग तो वहीं हो गया। अब उसके बाद में उच्च का फल कैसे देता है मंगलदेव, क्योंकि नीच में होके वक्री हो गए। और इनका नवमास जब आप चेक करेंगे तो मंगलदेव यहां पे शायद कन्या में चले जाएंगे नवमांश में। तो मंगलदेव जब नीच में बैठ के वक्री होके शुभ फल देने लग गए और अपनी पूर्ण दृष्टि अपने उच्च स्थान पे डाल रहे हैं, मकर पे, जहां पे सूर्य और शुक्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो भी इनको देख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। मतलब इनके माता, माता का परिवार, इनके पिता और पिता का परिवार, धन, सुख, जमीन जायदाद, कर्म, बिजनेस, सब कुछ सॉलिड है, कोई चीज की टेंशन नहीं है। बुध देव धनु राशि पे बैठ के अपनी राशि को भी देख रहे हैं और अकेले बैठे हैं। तो अकेले जब बुध देव बैठते हैं तो गोचर का और समय का परिवर्तन अपना एक अलग इफेक्ट रखता है, क्योंकि वो अपना फल देंगे फिर। तो इनको कलाकार बनाया। चंद्रदेव है अपनी राशि पे बैठे हुए, तो इनको पब्लिक के बीच में फेमस बनाया। अब समय का चक्कर घुमा। खास बात देखिए, सूर्य, शुक्र और राहु तीनों ग्रह इनकी जन्मपत्री में, सूर्य और शुक्र है श्रवण नक्षत्र में और राहु है हस्त नक्षत्र में। श्रवण और हस्त दोनों का ही स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और चंद्रदेव अपनी राशि पे बलवान होके बैठे हुए हैं। तो इनका एरो या इनके अंदर जो हिप्नोटाइज करने की जो प्रवृत्ति है या प्रकृति, जो नेचुरलिटी इनको मिली है, गॉड गिफ्टेड, कि ये सामने वाले को, बुध का पोजीशन अच्छा होने की वजह से सामने वाले को अपने दिमाग के द्वारा इस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं और इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं कि सामने वाला इनकी बातों को सुनते ही रहता है। उसी का नतीजा क्या हुआ कि ये पब्लिक से कनेक्टेड चीज़ों से फायदा उठाएंगे। तो पहले ये कलाकार थे, पूरे यूक्रेन में फेमस हुए और उसी समय अचानक से इन्होंने राजनीति ज्वाइन करके अपनी पार्टी बनाई और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। कितनी जल्दी इनकी प्रोग्रेस हुई है। और फर्स्ट टर्म में न कोई राजनीतिक इनका कैरियर है, न कोई बैकग्राउंड है, न इन्होंने कभी सोचा होगा, लेकिन जैसे ही ग्रहों का गोचर चेंज हुआ और इनको ये पावर मिला, और उसी पावर का नतीजा है क्योंकि चंद्रदेव जनता का भी कारक है और बहुत अच्छा सपोर्ट इनको सूर्य, शुक्र और राहु से भी मिल रहा है। तो लोगों में भ्रम फैलाना या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना या लोगों को अपनी बातों में लेना, कौन से शब्द चयन करने हैं, कौन से शब्द कहाँ बोलने हैं, किसको किस तरह से बोलना है, जो आपने अच्छी तरह से टीवी में इनको देख चुके हैं आप, कि जब रशिया ने आक्रमण किया था तो सबके सामने, मतलब जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं, आप लोग हमारा सपोर्ट करो, किस तरह से पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ आकर्षित किया और पूरे वर्ल्ड का, चाहे आप डायरेक्ट बोल दो, फायदा उठाया। लेकिन नुकसान किसका किया? अपने ही देश की जनता का। बात क्या था? एक छोटा सा बात था। अगर रशिया से मीटिंग करके पहले ही उनको अगर ये बोल दिया जाए कि ठीक है हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने तो आते ही सबसे पहला काम यही किया कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। अब इसका कारण क्या है? अब इसका कारण तो इनका जन्मपत्री बता रहा है, उस समय के ग्रह बता रहे हैं कि मंगल वक्री होके जब पुष्य नक्षत्र में बैठता है, और पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और शनिदेव इनकी जन्मपत्री में मघा नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है, और केतु शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद में। बुध का सपोर्ट मिल रहा है। तो हुआ क्या है,
हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हकीकत क्या हुआ है। हम लोग राजनीति इतना नहीं जानते हैं, अंदर की बातें इतना नहीं जानते हैं, लेकिन नक्षत्रों के विषय में जब सोचते हैं तो इतना समझने का कोशिश करते हैं कि ये या इनको मैनेज किया जा रहा है, या तो ये मैनेज कर रहे हैं किसी को, या इनको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक इनकी बात अगर मैं करूँ, मन से इतने ज़्यादा बलवान है कि ये अपनी शर्तों पे मैनेज हो सकते हैं। अब शर्त क्या है? भोग हो सकती है, पैसा हो सकता है, रुतबा हो सकता है, क्योंकि बगैर बार्गेनिंग किए ये इंसान किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उसी का एक कारण था, आप यूक्रेन का अभी का जो सिस्टम है इनका, वो उठा के देख लीजिए। वहाँ पे जनता में आवाज़ भी उठा था कि इनके पास जो कलाकार के समय में जो परिवार के मेंबर थे, जो फ्रेंड सर्कल था, जो भी इनका था, एज इट इज वो का वो जो क्लोज था, वो का वो जब राजनीति में आए, जब राष्ट्रपति बन गए, वो का वो सेम इनका राष्ट्रपति पैलेस में स्टेब्लिश है। जब ये आवाज़ उठा कि इनको किस लिए रखा है, इन्होंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, इनका खर्चा क्यों उठाए, तो इन्होंने कहा ये कोई पैसा सरकार से नहीं ले रहे। अब इसका मतलब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आपके दिमाग के ऊपर छोड़ता है, आप जाने, आप सोचिए इसके विषय में कि कैसा हो सकता है और कितना विश्वास उनके ऊपर इनका है और उनका इनके ऊपर है। तो सब कुछ मैनेज उनको करना है और ये भी इस मामले में पूरे होशियार है। लेकिन यूक्रेन की जनता का क्या गलती था? कोई गलती नहीं था। लेकिन जनता भी आज तकलीफ पाके भी इन्हीं का फेवर कर रही है। एक जरा सा स्टेटमेंट देना था, जरा सी बात थी, इतना बर्बादी यूक्रेन का नहीं होता। अब अगर ये कहीं दूसरे देश में भी बस जाए जाके, वहाँ भी इनके पास कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सब तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगा, इनके परिवार को भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। बीच में आपने 2-3 दिन पहले अगर देखा हो तो एक डिबेट में ये भी बात हुई थी कि इनके अगल बगल में CIA के एजेंट घूमते हैं, जो आम ड्रेस में किसी को पता भी नहीं चलता है। तो जब इनके ऊपर खतरा नज़र आएगा तो इनको वहाँ से उठा लिया जाएगा। मतलब समझे, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, ये सबको मैनेज कर रहे हैं। ये बाहर में आके सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप रशियन आर्मी को डिस्ट्रॉय करो। पब्लिक को, पब्लिक आर्मी है, आर्मी को इन्होंने जो वार करने की टैक्टिक्स है वो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में आ गई। अब उसके बाद में जिस तरह से रशिया को या रूस को चारों तरफ से बदनामी मिल रही है, चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट में आ रहा है, ये कुछ उस तरह से हो रहा है जैसे सब कुछ मैनेज किया जा रहा। सच्चाई कभी तो सामने आएगी, अभी नहीं आ सकती। उसका कारण है, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि गुरुदेव अस्त चल रहे हैं। हकीकत किसी को नज़र नहीं आएगी, बाद में आएगी। हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद में आए। एक कलाकार राष्ट्रपति के सामने एक जासूसी संस्था में काम किया हुआ, मतलब हम लोगों की जैसे रो वगैरह है, उसमें अगर कोई जासूस है या कोई भी देश की कोई ऐसी संस्था जो सबसे टॉप स्पाई यूनिट संस्था हो, उसके अंदर कोई सदस्य काम करता है तो उसको उसके ऊपर 1000% विश्वास होता है लेने से पहले कि अपने देश का हित सोचेगा, अपने से पहले अपने देश को आगे रखेगा। उस संस्था में काम करके रशिया के राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति है, उनके सामने एक कलाकार है। उनको कलाकारी या भरमाना या बातों के आडंबर बनाना उनको नहीं आता, इनको आता है। अब आप देख लीजिए नतीजा क्या है, क्या हो रहा है कि एक सबसे बड़े देशभक्त या सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले सत्ता के विषय में, सेना के विषय में, डिफेंस के विषय में, उनके ऊपर एक कलाकार की टेक्निक भारी पड़ रही है और वो पड़ेगी। हम लोग, आप
आम जीवन में भी देखते हैं, जिनके भी ऐसे ग्रह होते हैं कि चंद्रमा हो, गुरु हो, सूर्य हो, अगर 3-4 ग्रह एक ग्रह के नक्षत्र में आ जाते हैं तो फिर सम्मिलित उसी ग्रह से कनेक्टेड वो फल देते हैं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो ग्रह आपका कैसा योग कारक है। और इनकी कुंडली में साफ साफ नजर आ रहा है कि इनका चंद्रमा बहुत ज्यादा योग कारक है। अगर चंद्रमा योग कारक नहीं होता, कलाकार बनने का चांस ही नहीं था, जनता से फायदा उठाने का चांस ही नहीं था। कलाकार जो भी होता है उनको जनता वाहवाही करती है, उसी से तो उनको पैसा मिलता है, उनका खर्चा चलता है। इनका तो सूर्य, शुक्र, राहु तीनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा खुद अपना राशि पे है और मंगल के साथ है। मंगल का भी नीच भंग हो गया। तो चंद्र और मंगल को तो वैसे भी लक्ष्मी योग बोला जाता है। हाँ, सूर्य और शुक्र का थोड़ा बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो दोनों भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो जो चंद्रमा करेगा वही वो लोग करेंगे, जो चंद्रमा चाहेगा वही होगा कुंडली में या इनके जीवन में। अब ये कहां तक जाएंगे, कहीं तो अंत होगा। अब अंत का सिचुएशन फ्यूचर में संजय दृष्टि तो हमारी भी नहीं है, और बाकी विद्वान ज्योतिषी की तरह हम बोल नहीं सकता कि परमाणु युद्ध होगा, वो युद्ध होगा, हैन होगा, तैन होगा। ऐसा हम बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतना जरूर बोल सकता है कि जब तक गुरु अस्त नहीं है तब तक प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जब तक बुध ग्रह गोचर में इससे नहीं निकले, शनि से नहीं निकले, क्योंकि शनि देव के साथ अभी बुध ग्रह भी आने वाला है। गोचर का स्थिति देखिए क्या हो सकता है। गोचर में शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र वेद करता है श्रवण, विशाखा और अश्लेषा का। एक बात मैंने इनका कुंडली में बोलना छोड़ दिया था, भूल गया, समझ लीजिए आप, कि उस समय 25 जनवरी 1978 को चंद्रदेव अश्लेषा नक्षत्र में है। अब अश्लेषा नक्षत्र के विषय में आप सब जानते हैं, गंडमूल नक्षत्र के अधीन आता है। अब उसका फल क्या हो सकता है, वो गंडमूल वाला पाठ आप जाके सुन लीजिए, क्योंकि अब उनका अगर मैं फल बताने बैठूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है तो इनके जन्म नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र श्रवण, विशाखा और अश्लेषा को भेद करता है, और दूसरा श्रवण नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, वो इनके चंद्रमा का नक्षत्र है। राहु देव कृतिका नक्षत्र में है, वो विशाखा, श्रवण और भरणी को भेद कर रहे हैं, तो राहु देव का नक्षत्र भी श्रवण नक्षत्र को भेद कर रहा है। उसके बाद में देखिए केतु विशाखा नक्षत्र में है, वो अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका को भेद कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि राहु देव केतु के नक्षत्र को भेद कर रहे हैं और केतु देव राहु देव के नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, और दोनों श्रवण नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र इनको भेद कर रहे हैं, मतलब चंद्रमा और सूर्य। अब ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अनुसार ये समझे कि इनका चंद्रदेव यहां पे दूषित हो गया। दूषित होने का मतलब क्या समझे, इनका जन्म नक्षत्र भी दूषित हो गया। मतलब जो समय इनको मिला था, जहां पे अच्छा स्टेप उठा सकते थे, वो बुध ग्रह का सपोर्ट टाइम पे नहीं मिलने से क्या होता है कि बुध ग्रह इनका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम पे या कर्मों के अधीन सब काम है, इनको वो बुद्धि था इनके अंदर, मिला नहीं, कारण गुरुदेव अस्त हो गया, या फिर इनको भरमा दिया गया, या अपनी तरफ कर लिया गया, या अपने फायदे के लिए उनकी तरफ हो गए। अब इनका तो फायदा हो सकता है, ऐसा बात नहीं है नहीं हो सकता है, लेकिन जनता का क्या फायदा हुआ वो आप और हम सब जानते हैं। आज जब देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है।
हालांकि मैं किसी बड़े आदमी का, किसी फेमस आदमी का कभी कोई कुंडली का मैं अध्ययन करता भी नहीं हूँ और ऑनलाइन उनको कभी कुछ बोलता भी नहीं। इनका बोलने का कारण मेरा इतना ही था कि कल या परसों जब यूएनओ में मीटिंग हुई थी तो भारत के राजदूत को यूक्रेन के राजदूत ने कमेंट दिया था कि आपके 20,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कीजिए। इस कमेंट का बहुत बड़ा मतलब होता है और वो तकलीफ हुई, मेरे को भी हुई। देखिए ऐसा क्या हुआ है इस आदमी में कि इतना जल्दी आके ये राष्ट्रपति भी बनता है, रिपब्लिक इसका इतना सपोर्ट करती है। तो ये नजर आया। अब यहां पे इनका भी मतलब समझ में आ गया, हम लोगों को यह भी समझ में आ गया कि चंद्रमा और बुध जब 2-3 नक्षत्र में 2-3 ग्रह हो, अलग अलग हो, तब थोड़ा फलों में डिवाइडेशन हो सकता है। लेकिन जब 3-3 ग्रह एक ही ग्रह के नक्षत्र में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और सब के सब जब चंद्रमा के नक्षत्र में इनके प्लेस है तो वो नक्षत्र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जो फिलहाल दूषित है। अब जो फैसला इन्होंने लिया था, पहले से जो चला आ रहा था, उस फैसले की वजह से जब चंद्रमा का नक्षत्र इनका दूषित हुआ तो तकलीफ इनको नहीं हुई। पता नहीं लगन क्या है, अगर लगन कोशिश करे तो निकाल भी सकते हैं। तकलीफ हुई जिस देश पे ये शासन कर रहे हैं वहां की जनता को, क्योंकि चंद्रमा कारक जनता का भी है और शनि देव भी कारक है नीचे वाले आदमियों का, गरीब आदमियों का। लेकिन इस समय में शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो विलोम करता है वो बड़े आदमियों का, पैसे वालों का, नामचीन आदमियों का, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए आदमियों का, ये कारकत्व धनिष्ठा नक्षत्र के अधीन है। और वहां पे जब शनिदेव का गोचर होता है तो डिस्टर्बेंस उनको मिलेगी। अब उसके चक्कर में उनको जब डिस्टर्बेंस मिलती है तो पब्लिक का सत्यानाश। अगर थोड़ा सा भी इनका अध्ययन डीपली करें हम लोग तो इतना ही बोल सकते हैं या भगवान से आराधना कर सकते हैं, भोलेनाथ से या माता से, कि कोई ऐसा दिन नहीं आए कि ऐसे योगों वाला आदमी हम लोगों के देश पे शासन करे। क्योंकि ये योग या इस तरह के इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बातें इनकी जन्मपत्री बता रही है, आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से यूक्रेन का हालत होगा, किस तरह से रशिया का होगा, वो एक अलग मैटर है। या वर्ल्ड का कैसा हालत होगा वो एक अलग मैटर है। अब हम अगर अपने देश की जनता को अपने फायदे के लिए किसी की कठपुतली बन के उनको अगर बर्बाद कर रहे हैं तो फिर उस देश की जनता को भी कभी न कभी तो जाके समझ में आएगा ये बात कि किसको चुन के भेजा हम लोग और क्या करेंगे, क्या होगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये कन्फर्म है। इनका बिगड़ने का चांस भी नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी 1978 को शनिदेव भी वक्री है इनकी जन्मपत्री में और वो सिंह राशि पे बैठे हैं, अपने शत्रु की राशि पे बैठे। हालांकि पिता है लेकिन ज्योतिष में शत्रु है। अब जब पिता पुत्र आपस में शत्रु है और शत्रु जब वक्री हो जाता है तो वो फिर बहुत अच्छा फल देता है। शत्रु ग्रह में बैठ के या नीच ग्रह में बैठ के जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उच्च ग्रह के समान समझ लो आप, चाहे अपने स्वराशि में बैठने के फल के समान समझ लो आप, वो अच्छे फल देता है वहां से।
और वहां से ये अपनी कुंभ राशि को देख भी रहे। बहुत जल्दी गोचर में भी ये कुंभ में आएंगे, तो यहां पे नतीजा तो इनको मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। और जो अगर इन्होंने अच्छा किया है, जो मेरे को नहीं लगता, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो किया है उस कर्मों का फल भी इनको पर्सनली कैसे भोगेंगे, किस तरह से भोगेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन उसकी वजह से जो यूक्रेन की जनता भोग रही है, या यूक्रेन में रहने वाले दूसरे देशों के जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो लोग भोग रहे हैं, उनका इनके ऊपर यही असर है कि सब जगह एक चंद्रमा की तरह, मतलब मासूम चेहरा बनाओ, उनसे हाथ जोड़ करो, विनती करो, जो भी मिलता है लो। और जो इनको टास्क मिला है इंटरनल, वो तो ओपन नहीं होगा, न्यूज चैनल वगैरह में नहीं आएगा ये सब टास्क। वो बंद कमरे में मिलता है, पर्सनल मिलता है। उस टास्क को ये पब्लिक के द्वारा, अपनी सेना के द्वारा करवा रहे हैं। अब आगे भली करे भगवान, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। इस तरह से भी नक्षत्रों के द्वारा भी हम लोग जन्मपत्री का अध्ययन कर सकते हैं। और आदमी के विषय में शायद लगन कुंडली से ज़्यादा या राशि कुंडली से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को पता कर सकते हैं। अब इसमें लगन कुंडली हो सकता है हम लोगों को नहीं बन सके, लेकिन चंद्र कुंडली बन जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। क्योंकि चंद्र कुंडली में कर्क राशि पे चंद्र मंगल बैठे हुए हैं, मंगल वक्री है, उच्च के समान फल दे रहे हैं। उसके सामने सूर्य शुक्र बैठे हुए, वो भी बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। और चंद्र मिथुन राशि पे गुरु बैठे हुए हैं वक्री होके, चंद्रमा और मंगल के पीछे में, और आगे शनि बैठे हुए हैं। तो एक तरफ गुरु है, एक तरफ शनिदेव वक्री होके है। शनिदेव का भी वक्रत्व भंग होता है, अच्छा फल देते हैं यहाँ पे। तो कुंडली बहुत स्ट्रांग है, और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ही अच्छे खानदान में पैदा होना, रिच परिवार में आना, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना, और प्रोग्रेस करते करते आप राष्ट्रपति बन जाना, ये सब तो कुंडली उस समय की चंद्र कुंडली बता रही है ये सब बातें, और नक्षत्र भी बता रहे। लेकिन अपने देश का कितना भला किया, अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं शायद इनको राष्ट्रपति बने हुए, कैसा हालत कर दिया यूक्रेन का, ये आप और हम सब जानते हैं। इनका कुछ पूरा नहीं हुआ। अब बाकी ये जाने, बस सेफ रहिए, थोड़ा प्रभु का नाम लीजिए, सबके कल्याण की भावना रखिए, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। जितना हो सकता है अपने कर्मों को, अपने नित्य कर्मों को कुछ इस तरह से सुधारे कि खुद की भी उन्नति हो और किसी को तकलीफ भी ना हो। इसी आशा के साथ माता रानी से आराधना करते हैं, आप सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।